ओके सो हेलो ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 7 to 6 नंबर ऑफ एटम्स। और ये लीड कोड डेली चैलेंज का अच्छा क्वेश्चन है। और बस यू कैन सी दैट टैग इज हार्ड और कंपनीज में पूछा गया है। मैंने चेक किया था, सच में नहीं है। तो ये है गूगल और टिकटॉक और एप्पल और भी दो तीन कंपनीज हैं, पर इनमें तो है, ये तो मतलब सब बड़ी बड़ी कंपनीज ही हैं। ठीक है, तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यार, गिवन अ स्ट्रिंग फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, रिटर्न द काउंट ऑफ ईच एटम। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। द एटॉमिक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद एन अपर केस, देन जीरोस और मोर लोअर केस लेटर्स रिप्रेजेंटिंग द नेम। ठीक है, वन और मोर डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट काउंट मे बी फॉलो इफ वी काउंट अ ग्रेटर देन वन। इफ काउंट इज वन, नो डिजिट विल फॉलो। ठीक है, बट इम्पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। Two formulas are encountered together to produce another formula. Is also a formula. ठीक है. A formula placed in parentheses and count optionally added is also a formula. ठीक. Return the count of the elements as a string in the following form. The first name in sorted order followed by this count. If that is not more than one, if the count is more than one, followed by the second name and so on. ठीक. तो मतलब ये हमारे से क्या कह रहा है कि भाई हमको दिया क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमको दिया है कि हमको एक स्ट्रिंग मिलेगी, फॉर्मूला। ठीक है, जिसके पास में दैट कंटेन्स, जिसमें क्या होगा, हमको कुछ तो भी ऐसे दे के रखा होगा, कुछ स्ट्रिंग फॉर्मूला दे के रखा होगा, तो हम यही ले लेगा, थोड़ा यही अच्छा सा लगता है। ठीक है, तो हमको ये ऐसे कुछ तो भी दे के रखा होगा और हमको यहाँ पे रिटर्न करना है कि इसका जो है पर एलिमेंट का, ठीक है, पर एलिमेंट का काउंट कितना है। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंट 2 हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा पे छोटा था, हमको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर देखना है एलिमेंट्स का। इसमें लिखा है ना, फर्स्ट नेम इन द सॉर्टेड ऑर्डर लिखा है, तो लेक्सिकोग्राफिकल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, Mg2 और O2। अब ये पता चला है कि मतलब ये आउटपुट, ये है इनपुट, ये है हमारी आउटपुट। ठीक है, अब ये इनपुट और आउटपुट कैसे बनी, अब ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक, अब इन्होंने क्या दिया, कैसे बनी कि भाई आपने अगर ब्रैकेट सॉल्व किया तो आपको मिलेगा ऐसे कुछ तो। ठीक है, Mg और ये मिल जाएगा O2 H2, ये तो मिल गया है ना, बस यही किया है यहाँ पे। Mg O2, सॉरी Mg O2 H2 Mg O2, बस ये लिखा है और इसको लेक्सिकोग्राफिकल में लिख दिया। ठीक है, तो ये तो आसान था, समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वाले देख लेते हैं कि भाई ये वाला थोड़ा सा हार्ड सा है। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, K4, इसमें आ गया ON, इसमें आ गया SO3, SO3, उसके बाद 2, उसके बाद 2। ठीक, इसमें क्या करना है ना, हमको हमको सबसे पहली चीज़, हमको तीन चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ नेम, दूसरी चीज़ हमको देखनी है कि भैया काउंट कितना है। ठीक, और तीसरी चीज़ हमको देखनी है कि जो नेम है, नेम में लोअर केस कैरेक्टर, इफ लोअर केस देन इंक्लूडिंग। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर है ना भाई, एम भी एक कैरेक्टर है और जी भी एक कैरेक्टर है, पर क्योंकि जी एक लोअर केस है, बिकॉज जी इज अ लोअर केस कैरेक्टर, तो देन द नेम इज एम जी। ठीक है, समझ में आ गया क्यों किया। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है ना भाई, मल्टीप्लाई करनी है तो ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, 2 मल्टीप्लाई SO3 में करनी है तो ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो चेक, चेक लगेगा, तो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, कहीं ऐसा क्वेश्चन मिला था, मैंने आपको बताया था चेक लगेगा, तो ये तो स्टैक लगना ही लगना है। दूसरा हमको काउंट रखना है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें लिखा है K का 4, मतलब सबका काउंट देना है ना, किसका कितना काउंट है, तो उसकी काउंट भी कैसे, आपको फ्रिक्वेंसी चाहिए हो तो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या, मैप, तो पता ही होगा भाई। ठीक है, तो पता होगा ना, मैप को फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। ये समझ में आ गया। अब करेंगे कैसे भाई इसको। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जाम बोर्ड पे, वहाँ मैं आपको बता देगा। इसको एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं उठा के, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, एग्जाम्पल, हाँ मेरा जी। ठीक, तो अब मेरे को क्या करना है कि भाई सबसे पहले मेरे पास K4 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास, एक मिनट में स्टैक ले लेता हूँ, ये मेरा स्टैक है, मान लो ये मेरा स्टैक है, तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना, ये मेरा स्टैक है। अब मेरे स्टैक में मुझे क्या करना है कि, क्योंकि मुझे फ्रिक्वेंसी भी चाहिए है ना, तो फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, तो मैं रखूँगा मैप, अलग अलग तो रख नहीं सकता, यहाँ पे इसमें मैप बना।
ठीक, एक एम्प्टी मैप इसमें बना लूंगा जो कि मेरा ऐसे रखेगा वेरिएबल्स को। सबसे पहले मैंने स्टैक बना लिया मैप टाइप का। ठीक है, समझ में आ गया, कर लिया, कोई बात नहीं। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि भाई जैसे मेरे पास किया आया ब्रैकेट तो नहीं है, ये तो मेरा ये है, फैक्टर भी नहीं है, तो इसमें क्या डाल दूंगा। और इसकी फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी मिल गई 4। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे दो चीज, मेरे को तीन चीजें ध्यान रखनी है कि भाई मेरे पास में तीन केस होने वाले हैं, एज केस, तीन केस। पहला ओपनिंग ब्रैकेट, दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट, और तीसरा नेम, है ना। तो अब जब मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला, मैं इसको, ठीक, जैसे ही मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो मैं वापस से एक इसको इंसर्ट कर दूंगा। कि भाई क्यों करूंगा इंसर्ट, क्यों करूंगा इंसर्ट, इंसर्ट इसके लिए करूंगा भाई क्योंकि जैसे ही मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये अलग होगा ऑपरेशन, तभी तो मैं इसको पुराने वाले में ऐड करूंगा। इसके लिए मुझे इसको ओपनिंग ब्रैकेट में मैं इसे, मतलब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इसके लिए इसको अलग हम ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, इसको ओपनिंग ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, न्यू मैप इंसर्ट, ठीक, समझ में आ गया। अब मुझे जैसे ही ये मिलेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, अब मुझे जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो भाई मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो भी मेरा पुराने वाले मैथ में होगा। कैसे, अब दिखाता हूँ आपको। जैसे मतलब मेरे को मिला, लेट सपोज ये एस, ठीक है, ठीक है, एस था मेरे पास, एस था, ठीक है, एस था, और एस का वन ले लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं है। ठीक है, ओ था मेरे पास, और ओ की वैकेंसी थी, मेरा मैप हो गया। अब क्योंकि मेरे पास में ओपनिंग, मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा, इसको उठा के ले आऊंगा बाहर, और बाहर लाके अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी है ना। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, उसको यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, और ये हो गया 2। अब इसको हम इंसर्ट करेंगे किसमें, इसमें। अब इसमें चेक करेंगे कि भाई क्या एस प्रेजेंट है, ये कहेगा नहीं है, मेरे पास तो एस नहीं है, तो एस डाल दो। ये कहेगा अच्छा इसमें वो भी नहीं है, तो ये भी डाल दो। सही है, और ये मेरा किसी काम का, तो बस ऐसे ऑपरेशन करना है जब मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है। अब आप कहोगे कि ठीक है ये तो मेरे को मिल गया। तीसरा कि भाई जब मेरे को ना ओपनिंग मिला ना क्लोजिंग मिला, जैसे कि ये वाला केस है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक चीज, लेट्स सपोज मेरे पास था एल, चलो एल था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा दो चीज कि भाई सबसे पहले वाला जो मेरा अगर अपर केस होगा तो वो मेरा नाम ही होगा, मतलब मेरा आइटम का नेम ही स्टार्ट हो रहा होगा। मैं दो चीज चेक करूंगा कि कब तक वो मेरा लोअर केस, अगर वो लोअर केस कंटेन कर रहा है तो वो पूरा मेरा नाम हो जाएगा एक, जैसे यहाँ पे के एल लोअर एल चूंकि लोअर केस है तो मेरा के एल आइटम का नाम हो गया। अगर वो नहीं कंटेन कर रहा होगा, जैसे कि वो खाली अपर केस ही कैरेक्टर है और यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास ओ आ जाता है, ओ ये एक अपर केस कैरेक्टर है, तो ये भी मेरा एक, ये मेरा डिफरेंट नाम होगा, ये मेरा डिफरेंट नाम होगा। बस सिंपल सी बात ये है, अगर वो लोअर केस कैरेक्टर कंटेन कर रहा है अपने साथ तो वो भी मेरा आइटम का नाम होगा, फिर उसके बाद आगे जो भी आएगा वो उसको काउंट होगा। अगर नहीं है तो मेरा ये होगा। ठीक है, अब मैं बता, अब एक बार देख लेता हूँ क्या बनेगा इसका। तो सबसे पहले ऐसे आ गया, एक बार इसी को बस सोल्व कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास लूप चला, ये आया, के की फ्रिक्वेंसी 4 आ गई। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट आया तो मैंने इसमें एम्प्टी डाल दिया। अब ठीक है, मेरे पास ओ आ गया और एन आ गया। अब वो आ गया, ओ की फ्रिक्वेंसी है एक, अभी तो एक ही है, एन की फ्रिक्वेंसी है एक। ठीक है, अब मेरे पास वापस से एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, चलो भाई कोई बात नहीं, आने दो। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है भाई, एक और मेरे पास आ गया। ठीक, आ गया। अब इसमें मेरे पास आ गया एस, एस की फ्रिक्वेंसी है 1, ओ की फ्रिक्वेंसी है 3। ठीक, अब मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, मैंने कहा था क्लोजिंग ब्रैकेट मेरे पास जैसे आएगा उसे निकाल दो, निकाल दिया। अब इसमें बाहर 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो गया, यहाँ पे आ गया 2। ठीक, अब इसे उठाओ, इसमें हटा दो। अब ये कहेगा अच्छा भाई ओ का 6 था, ओ का यहाँ पे हो गया 7, 6 प्लस 1 7, एन यहाँ पे था और एस नहीं था तो एस मैंने डाल दिया। मैं वैसे ही तो काम करता है ना, जो चीज़ नहीं होती है उसको रख लेता है। यहाँ से तुमने हटा दिया। अब मेरे पास वापस से एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। ठीक है, एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया 2। अब हो गया अच्छा इसको भी निकालो फिर बाहर, इसमें सब में 2 से कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ पे मेरा हो गया 4, एन से हो गया 2, ओ से हो गया 14। ठीक है, अब इसको उठाओ और यहाँ ले आओ, क्योंकि वो तो मैंने निकाल दिया, डिलीट कर दिया, मुझे इसमें इंसर्ट करना है। ओ 14, ओके 14, एन का 2, एस का 4, यही था। बस एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर है क्या। हमको इसमें बस एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा क्योंकि हम अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हैं, मतलब यूज करेंगे या सॉर्टेड मैप यूज कर लेंगे, बस वही करना पड़ेगा। और ये क्योंकि मैप है तो इसको स्ट्रिंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बस यही दो ऑपरेशन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो हमारे पास आंसर एक बार चेक कर लेते हैं।
ये हमारे पास सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर मैं देता हूँ। आंसर क्या है भाई, मेरे पास के का 4 है, ओ का 14 है, एस का 4 है, एन का 2 है। सही है, सही है ना आंसर। इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको, वरना समझ जाएगा। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। अब देखो सेम दिख रहा है, के का 4, ओ का 14, एस का 4, एन का 2। ठीक, अब ये कहोगे भाई ये ऐसे कैसे बन गया, तो वही मैंने बताया, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है। मतलब एन से पहले के आता है, उससे पहले एन आता है, उससे पहले ओ आता है, तो उसके लिए उस हिसाब से हो गया, हमको उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। या फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑर्डर्ड मैप। अगर हम ऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे तो ये हमको ऐसा ही मिलेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट हमको ऐसा मिलेगा। तो बस इतना ही है, कुछ नहीं है, सिंपल चीज है। चलो कोड करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अ, क्योंकि हम मतलब अनऑर्डर्ड मैप इसके लिए यूज करेंगे, वो कॉन्स्टेंट टाइम हमको डेटा दे देता है ना। और तो बाकी उसमें हमको टाइम लग जाता है 2 घंटे उसके लिए। इसके लिए उसको बाद में यूज कर लेंगे, मतलब बाद में हम उसको एक बार क्या कहते हैं उसको सॉर्ट कर लेंगे विद द यूज ऑफ ऑर्डर्ड मैप। ठीक, चलो फिर कोड करना चालू कर दें। चलो कोड करते हैं। ओके, सो ले लेते हैं, क्या हुआ इसको। ठीक है, तो इसको ना सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, इसको ना ऐसा करता हूँ। ठीक है, इसको ले लेता हूँ एन इक्वल टू एस डॉट लेंथ। स्टैक बना लेता हूँ, की स्टैक क्या टाइप होगा मेरा, अनऑर्डर्ड मैप। ठीक, और मेरा अनऑर्डर्ड मैप हो गया, क्या टाइप होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। हाँ टाइप होगा, मेरा हो गया बस। ठीक ठाक लेता हूँ। ठीक हो गया, इंट आई इक्वल टू 0, वाइल आई कहते हैं, है ना। चलो इफ अब मेरे को मैं बता रहा था ना, 2 3 चीजें चेक करनी है भाई। हाँ, एक चीज हमने भूल ही गया, इसमें इंसर्ट करना है स्टूडेंट पुश। क्या इंसर्ट कर दो, एक एम्प्टी अनऑर्डर्ड मैप इसमें कर दो इंसर्ट, ORD मैप स्ट्रिंग टाइप का, इन टाइप का। ठीक है, मैंने इसमें कर दिया पुश। ठीक, ठीक है, इसको कर दिया मैंने पुश, नया बनाया और मैंने उसको क्या किया, पुश कर दिया स्टैंडर्ड स्टूडेंट पुश हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्या कहते हैं इसको, हाँ मेरे को 3 कंडीशन चेक करनी है, 3 कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इफ क्या होता है वो, इफ एस ऑफ आई इक्वल टू अनऑर्डर्ड। ठीक, अब ये मतलब ओपनिंग ब्रैकेट है मेरे पास, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इफ ओपनिंग। ठीक है, चलो चलते हैं, चेक करते हैं एस ऑफ आई जो है वो मेरे पास क्या आएगा। हाँ क्या भाई, वो ये है मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट। अगर है, कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे अगर मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट आया तो न्यू मैप इंसर्ट कर दो, बस इसको उठाओ, चेक करो, तो आई को कर दो प्लस, है ना। एल्स इफ, अब मेरे पास भैया एस ऑफ आई आ गया, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप निकाल देना, मैंने आपको बताया था, निकाल लो। ठीक है, जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आए इसको निकाल लो और उस पर कैलकुलेशन कर लो, है ना। कैलकुलेशन करनी है, चलो निकालना है इसको, तो कैसे निकालूंगा भाई, इसको निकालूंगा मैं ऐसे, एक नया मैप बना लेता हूँ, मैप स्ट्रिंग टाइप का बना लेता हूँ, टाइप का बना लिया, इसका नाम लेकर मैप, नाम लेकर इसका नाम उसको ले लिया एस टी डॉट टॉप। ठीक है, एस टी डॉट टॉप हो गया, और इंडेक्स को कर दो मतलब आई को कर दो। ठीक है, आई को कर दिया प्लस प्लस, पॉप हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे को कुछ नहीं करना, अब मेरे को चाहिए भैया, मेरे को वो निकाल दो, क्या कहते हैं उसको, क्योंकि ये आ गया। अब इसके बाद में नंबर होगा ना हमारे पास, जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है, नंबर तो होगा ही, जिससे मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऐसा तो है नहीं कि मतलब मेरे को वहीं पे मिलेगा, नंबर तो मेरे को अगले पे मिलेगा ना, ब्रैकेट के अगले वाले इंडेक्स पे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस किया। ठीक है, तो अब मैंने, अब मेरे को निकालना है स्टार्ट, क्योंकि मेरे को निकालनी है सब स्ट्रिंग। तो मैं इसको कर लेता हूँ, आई पे डाल दिया, अभी अगले वाले पे डाल दिया। आप कहोगे सब स्ट्रिंग क्यों निकाल लिया भाई, क्योंकि ये जो नंबर है, ठीक है, ये 1 डिजिट का भी हो सकता है और 2 डिजिट का भी हो सकता है। अभी तो हमने एक ही डिजिट किया, अब हमको कितना, मतलब कितना डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का नंबर है, तो उसके लिए तो मेरे को निकालना ही पड़ेगा ना भाई कि कितने डिजिट का नंबर है। इसके लिए मैंने उसको अभी यहाँ पे डाल दिया पहली वाली डिजिट पे, और अब मैं लुक लगा चेक करूंगा कि भाई कितना डिजिट का मेरा नंबर है। ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई जो है एम से छोटा है। ठीक है, then इस डिजिट यार फंक्शन होता है इसमें ना। ठीक है, तो एस ऑफ आई जो है मेरा नंबर है, एस ऑफ आई, तो तुम आई को कर दो प्लस प्लस। ठीक, और उसके बाद में क्या करोगे,
तुमको मल्टीप्लाई ले लो इन मल्टीपल इक्वल टू वन। अब इंट मल्टीपल मैंने वन क्यों लिया, मैंने इसके लिए वन लिया क्योंकि अगर मेरा एक ही डिजिट का नंबर है तो मान लो मेरा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इफ वी हैव ओनली वन डिजिट, ठीक है, तब तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ना भाई, तब तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तो मेरे पास आई और स्टार्ट हमेशा एक ही पॉइंट पे पॉइंटर पे बैठे रहेंगे, तो अब केस में मेरा मल्टीपल तो एक ही होगा ना भाई, कुछ नहीं है तो मल्टीपल मेरा मैंने इसके लिए एक ही लिया, डिफॉल्ट केस में वन रहेगा। स्टार्ट नॉट इक्वल टू आई, ठीक है, तो ये उस वाले केस में भाई मेरे पास मल्टीपल है। अब मेरे पास क्योंकि मल्टीपल है तो मैं निकाल लेता हूँ मल्टीपल को, पढ़ लेता हूँ मल्टी इक्वल टू स्ट्रिंग से इसको कर दो उसमें कन्वर्ट इंटीजर में, ठीक है, और इसके सब स्ट्रिंग निकाल लो एस डॉट सब एस टी आर निकाल लो, कहाँ से कहाँ तक निकालोगे, कहाँ से शुरू करोगे भाई, सबसे पहले ये बताओ। सबसे पहले हम स्टार्ट से शुरू करेंगे क्योंकि हमको वहाँ से निकालनी है, कितनी दूर तक जाना है, कितना दूर तक डिफरेंस मिला आई माइनस स्टार्ट, निकाल लिया सब स्ट्रिंग, अब तो मेरे को मल्टीपल मिल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से बाहर आ गया, मेरे को मल्टीपल भी मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को लूप लगाना है, जो मैंने कर मेरा कर था, ठीक है, तो मैं लूप लगाऊंगा। और तो इसमें मेरे पास क्या पड़ा है, इसमें मेरे पास पड़ी है दो चीज़ें, नेम, आइटम का नेम, है ना, इसमें मेरे आइटम का नेम पड़ा है, मैं इसका कर लेता हूँ नेम, नेम वन यहाँ पे तो नेम पड़ा है, काउंट पड़ा है, ठीक है, इसको मैं चलाऊंगा कर पे चला दिया। अब क्योंकि भाई मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके डालना भी तो है, टॉप वाले एलिमेंट में मैंने बताया था ना यहाँ पे, निकाला पुराने वाले से निकाला और ये जो पड़ा वाला है अभी मेरे पास जो पड़ा है टॉप पे उसमें इंसर्ट कर दिया, तो एस टी डॉट टॉप, ठीक है, उसमें मैं रिटर्न डाल दे रहा हूँ, चलिए काउंट इनटू मल्टीपल, इतना काम हो गया मेरा, यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है, मेरा एल शेप हो गया कंप्लीट। अब मैं करता हूँ एल्स एल्स वाला कौन सा केस होगा भाई मेरा, एल्स वाला मेरा केस होगा, ठीक है ना भाई, तो एल्स वाला मेरा कौन सा केस होगा, एल्स वाला मेरा केस होगा जब मेरे को नेम मिलेगा, सही है, तो मेरे को मिलेगा नेम, ठीक है, मतलब मेरे को मिलेगा नेम। तो कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं हम नेम को। अब मैंने कहा भाई स्टार्ट ले लो मेरा वापस से, सॉरी मेरा स्टार्ट जो था क्योंकि वो तो दूसरे वाले ब्लॉक का था ना, स्टार्ट ले लिया मैंने, उसको मैं डाल दिया आई पे, वापस आई पे डाल दिया, वाला स्टार्ट मैंने ऐड बन गया था ना एंड में, ठीक है, अब मैंने डाल दिया उसको आई पे, आई को प्लस प्लस कर दिया क्योंकि उसको वहाँ पे डाल दिया। तो अब मेरे को ये चेक करना है, मतलब एक डिजिट का तो मेरा नाम, मतलब एक कैरेक्टर तो मेरा नाम होगा ही ना हमेशा, तो इसके लिए उसको ये चेक करना। अब मैं चेक करूंगा कि भाई कितना बड़ा नाम हो गया, भाई मेरा आई लेस देन होगा एन से एंड एंड। अब मैं क्या चेक करूंगा कि भैया वो मेरा कैरेक्टर है कि नहीं है, तो लोअर है कि नहीं है, इज लोअर, ठीक है, इज लोअर है क्या एस ऑफ आई, सही बात है, अगर वो ऐसा है तो आई होगा तो चलो प्लस प्लस, यहाँ से तुम बाहर आ जाओगे। अब तुम यहाँ पे आके चेक करोगे कि भैया नाम मेरा क्या बना, स्ट्रिंग नेम जो था मेरा वो कितना बड़ा हो गया, तुम कुछ नहीं करोगे, एस डॉट सब एस टी आर निकाल लो, एस टी आर कैलकुलेट कर लो कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट से चलना है तुमको, आई माइनस स्टार्ट तक चलना है तुमको, निकाल लो, नेम बन गया। अब तुम करोगे काउंट कैलकुलेट, ठीक है, अब वापस से तुम स्टार्ट को डाल दोगे आई पे, ठीक है, क्योंकि अब तुमको एक बार नाम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मेरा क्या होगा, नाम के बाद में यहाँ पे देखो, नाम के बाद में क्या है मेरा, नाम के बाद में मेरा काउंट ही है ना कि भाई कितना काउंट है, सही बात है, मेरे को काउंट कैलकुलेट करना है, वाइल आई लेस देन एन एंड एंड इज डिजिट, तो मिल गया एस ऑफ आई चाहे प्लस प्लस, वापस से निकाल लो काउंट, ठीक है, इंट काउंट इक्वल टू, भाई इनिशियल काउंट तो एक ही होगा ना, अगर कुछ नहीं दिया मतलब कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, उसके बाद अगला वापस से करेक्टर आ गया तो काउंट तो मेरा एक ही होगा, है ना, स्टार्ट नॉट इक्वल टू मेरा जो है आई पे है, ठीक है, मतलब मेरा काउंट एक ही है, मतलब स्टार्ट अगर मेरा आई पे होगा तो मेरा काउंट एक ही होगा, नहीं है तो मतलब काउंट है दो तीन है, जो भी है दो तीन डिजिट का काउंट होगा, तो काउंट निकाल लो, काउंट इक्वल टू एस टी ओ आई, मतलब स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट फंक्शन है, आपको तो पता ही है, एस डॉट सब एस टी आर निकाल लो, कहाँ से कहाँ तक निकालना है वापस से तो पता ही है, अभी निकाला है स्टार्ट से आई माइनस, निकल गया, सही है, काउंट निकल गया। अब मेरा काउंट भी आ गया, सही है, अब मेरे को बस वापस से कुछ नहीं करना है, मेरे को स्टैक में डाल दो, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बताया था ना स्टैक वाले में जो अभी मेरा टॉप पे बैठा हुआ स्टैक उसमें डाल दो, एस टी डॉट टॉप, उसमें डाल दो नेम और उसमें डाल दो काउंट, बस इतना काम था, एल्स भी हो गया, इफ भी हो गया और एल्स भी हो गया। अब ये तो कर लेते हैं यहाँ पे इफ वाला हो गया, एल्स इफ वाले में सेकंड कंडीशन इफ क्लोजिंग इफ कैलकुलेटिंग नेम एंड काउंट, ठीक है, नाम और मेरा भी कैलकुलेट तो हो गया, ठीक है, वाइल से बाहर आ गए क्योंकि मेरा ये तो मतलब इतना तो आ गया ना,
इतना तो बन के तैयार हो गया, एक मैप मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है पता है? अब मुझे करना है कि भाई मेरे को बची है दो चीज, दो स्टेप बचे हैं। पहला, इसको सॉर्ट करना है। दूसरा, मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। दो चीजें बची हैं। ठीक है, यार वैसा कुछ नहीं करना, तो बहुत छोटा सा काम है। निकाल लो जो भी मैप में पड़ा हुआ था, वो मैप में डाल लो उसको। स्ट्रिंग टाइप का था हमारा, इन टाइप का था। और इसको ले लेते हैं फाइनल। ठीक है, फाइनल ले लिया। फर्स्ट तो अपने जो भी मतलब कि मेरे लास्ट में एक ही मैप बचेगा ना, उसको निकाल लिया। अब एक मैप बना लेता हूँ, क्योंकि सॉर्ट करना है इसको। वापस से सेम टाइप का ही बनाऊंगा, इन टाइप का। तो सॉर्ट सॉर्टेड कर लेता हूँ इसका नाम। ठीक, ये बना दिया। फोटो ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको ट्रैवर्स मारना है, क्योंकि फोटो नेम था मेरा उसमें, उसमें चला गया मैंने फाइनल पे। ठीक है, अब मैंने कहा भैया सॉर्टेड का जो मेरा नेम होगा वो इक्वल टू होगा काउंट के। बस हो गया काम। ठीक है, अब ये बन गया मेरा, ठीक है नाम। अब मेरे को इसको स्ट्रिंग करना है। तो स्ट्रिंग बना लेते हैं आंसर। ठीक है, जिसको जो मतलब हमको रिटर्न करनी है, जो हमारा आंसर एक्चुअली में वो यही है आंसर। ठीक, अब चला लेते हैं लूप। किस पे चलाएंगे? ऑटो। इस पे चलाएंगे किसका नेम पे। अरे यार, काउंट पे चलाया और सॉर्टेड पे चला लिया। ठीक है, अब उसके बाद करना है कुछ नहीं। आंस में प्लस कर दो नेम को तो। ठीक है, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग ही है हमारे पास नेम तो। अब उसके बाद बस ये चेक करना है कि मेरा जो काउंट है, क्या भैया वो 100 बड़ा है? अगर वो 100 बड़ा है तभी तो डालूंगा ना, क्योंकि उन्होंने लिख के रखा है कि एक वाला अगर होगा फॉलोड बाई काउंट विथ मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा तभी डालो, वरना मत डालो। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आंसर होगा तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया काउंट को। ठीक है, और बस हो गया ना, रिटर्न कर दो answer। ठीक है, तो देख लेता हूँ एक बार और कुछ नहीं बचा है ना। फिर सो यार, एक बार रन कर लेते हैं उसको। कैसे चल रहा है? ठीक है, ठीक है, एक बार इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डिस्कस कर देते हैं। क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक तो ऑफ एन होगी। ठीक है, ऑफ एन क्यों होगी? कि भैया एक लूप चल रहा है यहाँ पे देखो, है ना? वाइल लूप चल रहा है पूरा, ऑफ एन होगी। सही बात है, समझ में आ गया। और ऑफ एन होगी यहाँ पर, और ऑफ एन प्लस एम होगी इस वाले केस में, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इन साइड में एक लूप चल रहा है, पर ये पूरा लूप नहीं चल रहा है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना? दिस दिस इज द रीजन कि यहाँ पे इंटरनल जो भी लूप चल रहा है वो पूरे नहीं चल रहा। तो इसके लिए इसकी होगी ऑफ एन प्लस एम। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी होगी, होगी इसकी। तो ठीक है, तो इसकी होगी यार ऑफ एन प्लस एम लोग एन। ठीक है, क्योंकि हम लोग हैं, क्योंकि भाई सॉर्टिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके लिए सॉर्टिंग की वजह से हम लोग होगी। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन प्लस एम। एन प्लस एम क्यों होगी भाई? क्योंकि हम दो दो इस्तेमाल कर ले रहे हैं, पहले स्टैक और मतलब एन के लिए स्टैक, और फिर उसके बाद एम ये हम यूज कर ले रहे हैं। तो एक स्टैक की कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी और एक मेरी मैथ की कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो एन प्लस एम होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अ, करता हूँ यार, तुमको समझ में तो आएगी होगी अप्रोच। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, मतलब फटाफट जल्दी से बता देता हूँ। तो इसमें तीन केस होंगे मेरे पास। एक मेरे को नेम मिलेगा, ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा। तो जब भी हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट की बात करते हैं आउटपुट में, मतलब हमको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम स्टैक का यूज करते हैं, मैंने पहले ही बताया। फिर हमको फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए मैप यूज करेंगे। हमने स्टैक के अंदर मैप बना लिया, और हमने इसको जब भी हमको ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, हम नया मैप इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। जो भी उसकी कैलकुलेशन होगी उसके अंदर कर ले रहे हैं। जैसे ही उसका क्लोजिंग ब्रैकेट मेरे को मिल रहा है, मैप को निकाल रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पुराने वाला मैप जो भी टॉप पे बैठा हुआ है उसके अंदर इंसर्ट कर दे रहा हूँ, मतलब उस स्टैक का जो टॉप में मैप बैठा हुआ है उसमें इंसर्ट कर दे रहा हूँ। और लास्ट में ऐसे करने के बाद मेरे पास एक ही मैप बचेगा स्टैक के टॉप में, वो मेरे पास यहाँ पे बच गया। ठीक है, यहाँ पे बच गया। फिर क्योंकि मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में देना है, मतलब लेक्सिकोग्राफिकल जो नेम आते हैं उसके हिसाब से मेरे को आंसर में देना है, तो फिर मैंने इसको किया, यहाँ पे सॉर्ट कर लिया मैप। मतलब अनऑर्डर्ड मैप पहले मैं यूज़ कर रहा था, उसमें मैंने इंसर्ट कर दिया मैप के अंदर। फिर वो सॉर्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको तो पता ही होगा मैप में सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा रहता है। फिर उसके बाद में मुझे स्ट्रिंग में आंसर देना। बस मैप में से नहीं निकाला, चेक किया कि जो मेरा काउंट है वो वन से बड़ा है, वन है, वन से बड़ा है तो उसको भी आंसर में जोड़ दिया, नहीं बड़ा है तो नहीं लेंगे, और रिटर्न कर दिया आंसर। सिंपल सा कोड था। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा कोड हो सकता है, पर अप्रोच इजी थी। तो होपफुली होप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है यार, थैंक यू यार।
बाकी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? और कुछ पूछना वगैरह हो तो बता देना, मतलब मैं बता दूँगा, नो इश्यूज़। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कल को। ओके बाय। यार कम मतलब लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? अगर पसंद आ रहा हो तो। डेली-डेली हम वीडियोज़ डालते रहते हैं। चलो ठीक है, बाय।